आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। मैं हूं यूसरा हुसैन, कंसल्टिंग एडिटर। आज है 7 नवंबर 2022 और आज जो है आज का दिन जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो फोकस इज़ ऑन अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसा, व्हेन वी फोकस ऑन दैट वर्ड अवेयरनेस, इट ऑल्सो मीन्स दैट इस बीमारी जिसे हम कैंसर कहते हैं उसका डायग्नोसिस, उसका प्रोग्नोसिस और उसका ओवरऑल जो ट्रीटमेंट और अप्रोच है इस बीमारी का, वो काफ़ी चेंज हो जाता है जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं। और इसी सिलसिले में आई हैव समवन वेरी वेरी स्पेशल विद मी, द बेस्ट वन टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डॉक्टर शबनम बशीर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरीज की, और शी इज़ बी डूइंग वंडरफुली वेल अपने प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से। और काफ़ी इनका जो है, आप अगर हम कश्मीर की बात करें स्पेसिफिकली, तो व्हेन एवर वी स्पीक अबाउट कैंसर और स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर, तो दिस इज़ वन नेम दैट इमर्जेस ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस शो। डॉक्टर शबनम, हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और ये दिन जो है इट स्टार्टेड वे बैक इन 2014। we're talking about cancer, but हम awareness पे focus ज़्यादा कर रहे हैं। तो like I said, what is your perspective? Awareness किस तरीके से, that what I said was my perspective, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आप एक आपका प्रोफेशन ही ये है, आप डे इन और डे आउट जो है पेशेंट से डील करती हैं, आप you live around this environment and atmosphere, आप इतने सारे पेशेंट से डील करती हैं। तो अवेयरनेस का क्या रोल होता है? जितनी बेहतर अवेयरनेस है, क्या उसमें बीमारी में डील विद इट, उसका पूरा वो अप्रोच और उसको डील करने में कितनी मदद मिलती है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो युसरा। जैसे आपने पहले कहा कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। इट वाज नेम्ड आफ्टर मैरी क्यूरी, हु डिस्कवर्ड बेसिकली रेडियम। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि कैंसर जो है ये एक वबा बनती जा रही है, न्यूएज एपिडेमिक जिसको हम कहते हैं। ह्यूज नंबर्स है कैंसर के, चाहे यहाँ लें चाहे ग्लोबली लें, हम स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, दुनिया की बात करें। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे ही मुल्क में कम से कम 10 से 15 लाख लोगों को हर साल जो है कैंसर हो जाता है, और उसमें 50% लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। रीजंस ये हैं क्योंकि 60% जो हमारे पास में लोग आते हैं, स्पेशली जैसे ये जो बहुत कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो 60% लोग, 60% लोग हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में होते हैं, जिनको हम एडवांस्ड जो स्टेजेस कहते हैं। उससे जो हम लोग उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उन ट्रीटमेंट्स की मोडालिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं, उनकी एग्रेशन भी थोड़ी हमें इंक्रीज करनी पड़ती है, और जो सर्वाइवल है वो उतना बेहतर नहीं रहता जो स्टेज 0 स्टेज 1 के कैंसर में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना लोगों के लिए कि अवेयरनेस होना और अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करना कितनी डिफरेंस ला सकता है उनके सर्वाइवल में, और जो उनको ट्रीटमेंट मिलेगा उस सब में। आपको ये जान के हैरानी होगी कि नंबर्स जो हैं बैफलिंग हैं, दे आर रियली स्केरी, बहुत ही डरावने नंबर्स हैं ये, कि पूरी दुनिया में जो हम लोग देख रहे हैं अभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं हर साल, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वो नंबर्स हैं जो कैंसर रजिस्ट्रीज के थ्रू हम तक पहुंच पाते हैं। इसमें से आप अगर कई सारी जो हमारी एजेंसीज हैं कैंसर पे जो काम करती हैं, 1.5 गुना से 3 गुना ज्यादा ये नंबर एक्चुअल है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझना। और 2 इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं समझना अवेयरनेस के लिए, कि 70% जो डेथ्स हो रही हैं कैंसर रिलेटेड, वो लो और मिड इनकम ग्रुप्स में हो रही हैं, उन कंट्रीज में हो रही हैं जिसमें कि हमारा शुमार भी होता है। तो ये वसाइल की कमी भी है और इग्नोरेंस भी है, डिनायल भी है, जो सारी ये वजूहात हैं कि हम लोग शिकार हो रहे हैं और हम लोग ज्यादा जाने गंवा रहे हैं उस पर। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि 30 to 50%, 30 से 50% कैंसर जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। तो जब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, तो लोगों को बताएंगे नहीं कि क्या सटल साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कहाँ पे उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्या साइंस हो सकते हैं कैंसर के, कौन से हाई रिस्क ग्रुप्स हैं कैंसर के लिए जी, तब तक उनको ये समझ नहीं आएगा। और तब तक हम लोग जूझते तो रहेंगे हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, हर जगह कैंसर के ट्रीटमेंट तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे तक जो पहुंच रहे हैं वो एडवांस केसेस हैं। तो उनको तो हम ट्रीटमेंट, चाहे हम 20 डेकेड्स में हमने बहुत तरक्की कर ली हो हमारे कैंसर ट्रीटमेंट्स में, पर्सनलाइज किया हो कैंसर ट्रीटमेंट को, जिसको हम प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं, लेकिन वो नंबर्स जो हम तक पहुंचने हैं उनको भी तो कम करना है हमें किसी तरीके से। तो उसमें रोल आता है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का, उसको हम प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी कहते हैं ब्रांच को। दैट इज वेयर द रोल ऑफ अवेयरनेस कम्स।
अब बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है हमारे लिए समझना कि अवेयरनेस के लिए हम लोग तो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके हम लोग जो है कैंसर अवेयरनेस टॉक्स देते हैं। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट पीपल जो है दे डोंट वांट टू नो अबाउट इट, दे वांट टू लिसन टू दिस बिग सी। उनको लगता है कि खुदा न खास्ता हमने कैंसर की बात करी तो कैंसर हो ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा जो इग्नोरेंस है हमारे लोगों में कि वो नहीं समझ रहे हैं कि अगर फैमिली में किसी को नहीं था तो भी कैंसर होने के उतने ही चांसेस हैं उनके। जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हर 28 में से एक औरत को लाइफ टाइम रिस्क है अभी ब्रेस्ट कैंसर होने का, लेकिन यह मानने को राजी नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी कहेंगे हमारी फैमिली में किसी को था नहीं। 80 to 90% ये कैंसर स्पोरेडिक है, किसी भी औरत को हो सकता है, ये कोई मानने को ही तैयार नहीं। डिनायल है। ये सिर्फ अनएजुकेटेड लॉट के लिए नहीं है, ये एजुकेटेड लॉट के लिए भी है कि वो मानना नहीं चाहते हैं कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर है। बहुत डिले कर रहे हैं, इसको कोई भी नाम देना चाहते हैं, कोई भी शक्ल देना चाहते हैं, लेकिन वो ये मानने को राजी नहीं है कि ये जो सिम्टम है ये कैंसर की वजह से। तो ये जाके उनको समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये आपने इवैल्यूएट कराना है। अगर ये सिम्टम है, इतनी देर के लिए है, तो ये आपने जरूर जाके दिखाना है। किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन ये दिखाएं जरूर। अब ये क्योंकि ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि इस लोगों को लगता है कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, तो हमें सुनना ही नहीं, हम क्यों अपना सर्व करें वक्त इसके बारे में बात करने के लिए। तो अब हमने और तरीके निकाले हैं। हम लोग कोशिश करते हैं ये कि इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाएं उनके लिए। सो द होल कंसेप्ट विल बिकम अ लिटिल इन्फोटेनिंग for them. So we are putting entertainment a bit into that so that they get involved and engaged. वो खुद जब इस चीज का हिस्सा बनेंगे, चाहे हम आर्ट के थ्रू उनको समझाना चाहते हैं, चाहे लिरिक्स के थ्रू समझाना चाहते हैं, चाहे कोई नुक्कड़ नाटक करना चाहते हैं, चाहे उनको एक्टिविटीज में हम लोग ले आना चाहते हैं, तो उसमें उनकी एंगेजमेंट होती है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो सही उन तक पहुंच पाती है। और जो दूसरी चीज है जो बहुत काम करती है कई बार, स्पेशली जब हम कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं, तो हमारा जो है एज ग्रुप वो बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखानी है प्रिवेंशन के लिए। तो उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है हमें। हम जी आपको फ्री रिफ्रेशमेंट्स देंगे, आप आके सुने हम क्या कह रहे हैं, हम आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स देंगे, हमारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें आप, हम आपको थीम्ड जो है कैप्स, टी शर्ट्स वगैरह सब देंगे जो आपके पास एक मेमोयर की तरह रहेंगे, हमेशा जिंदगी भर एक मोमेंटो की तरह रहेंगे। तो ये चीजें हमने शुरू करी हैं। इसी के लिहाज से मैंने दो एक्टिविटीज कश्मीर के लिए भी एनुअल शुरू करी हैं। एक है ब्लूथॉन कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए, एक है पिंक आयाथॉन ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को दावत देखिए उनको इन्वॉल्व और एंगेज करते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज सिखाते हैं। क्योंकि फिजिकली एक्टिव रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क ऑफ कैंसर्स रिड्यूस करने के लिए। तो जब ये इन्वॉल्व होंगे तो उनको ये बात याद भी रहेगी। फिर हम बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है कि और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है अपने रिस्क रिड्यूस करने के लिए, फिर उनको वहां पे लाके असेंबल करके ये सारी चीजें बताई जाती है। राइट। जैसा कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और फिजिकल एक्टिविटी एक्सेट्रा, यहाँ आने से पहले मैंने एक कैंसर सर्वाइवर से बात करी और ये जान के थोड़ी सी हैरानी भी होती है, बट देन इट्स नेचुरल ऑल्सो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। वो एक योगा टीचर है, बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल उनका रहा है, दैट्स व्हाट शी सेड, शी इज़ ऑलवेज ईटन हेल्दी, बीन फिजिकली एक्टिव, और वो सब करने के बावजूद भी शी वाज डायग्नोस्ड विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर जो कि ब्लड में होता है। बहुत ब्रेव फेस उन्होंने पुट अप किया और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज उनकी लाइफ में था, बिकॉज शी हैड जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी, और उसके इमिडिएटली बाद उनका जो है डायग्नोसिस हुआ। तो सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी अबाउट फिजिकली बीइंग एक्टिव। ओवर टू हर। मेरे साथ हैं शैली रीन, जो कि अभी जम्मू में हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। शैली, वैसे तो उनके पास डिग्री है टूरिज्म की और वो पढ़ाई करके एंड शी वाज वर्किंग फुल टाइम, लेकिन व्हेन शी गॉट डायग्नोस्ड तो उन्हें ब्रेक लेना पड़ा अपने रेगुलर करियर से, एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग योगा एंड नाउ शी इज अ फुल टाइम योगा इंस्ट्रक्टर। शैली, वेलकम टू द शो एंड it takes a lot of बहुत हिम्मत चाहिए टू कम एंड टॉक अबाउट इट इतने फ्रीली एंड इतने एट ईज। तो कैसे डायग्नोसिस हुआ? बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस की। इट्स नॉट वर्ल्ड कैंसर डे, इट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द अवेयरनेस। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कितनी अवेयरनेस थी जब आपका डायग्नोसिस हुआ? क्या सिम्टम्स थे? टेक अस थ्रू दैट जर्नी। अभी जब भी मुझे कोई बोलता है ना, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, तो
I am always very open to have a discussion on this, because I think when I was diagnosed with cancer, तो हम लोग I had gone to I had after my daughter's birth, I just had after like 2 months I had a swelling in this area, neck area. But since मेरी daughter बहुत छोटी थी, I took it very lightly और मैं भूल गई जी। तो जब वो 5 months की थी, तो फिर एक दिन हमने फिर नोटिस किया कि दैट स्वेलिंग हैज नॉट गॉन एंड वो थोड़ी बढ़ गई है। सो वी वेंट टू अ डॉक्टर, तो हम अपनी ईएनटी के पास गए, तो देन उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह दिए, तो हम अपनी ईएनटी के उसमें क्लिनिक पे थे, एंड आई हैड माय डॉटर, शी वाज जस्ट 5 months ओल्ड। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, एंड डॉक्टर सेड कि दिस इज मेलिग्नेंट। तो आई मीन वो पहले 2 दिन हमारे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि हमने शुरू से ही कैंसर जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि बस मतलब अब दिस लाइफ इज फिनिश्ड। तो यही नॉर्मल, क्योंकि जब आप सोचते हो ना, आपको किसी को नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब मुझे तो कभी नहीं लगता था। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई एम अ योगा टीचर। मैंने बहुत साल आई फॉलो अ वेरी गुड I think I have followed a very good healthy lifestyle. I practice yoga, I eat well. I have always maintained a very good diet during my pregnancy also, and after my daughter's birth I started practicing yoga and teaching also. तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसे लगता है कि मुझे तो ये हो ही नहीं सकता। तो लेकिन इट टुक फ्यू डेज, थोड़े दिन लगे, बट देन जब आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हो, फिर देन कुछ टाइम लगता है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में। बट देन हमने कुछ लोगों से बात की, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल्ड मी हु हैड गॉन थ्रू दिस। तो बड़े लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। फिर आप खुद भी बहुत मतलब obviously you want to know more about it, and internet is easily available. I spoke to a lot of people on internet, especially yoga teachers. There were a lot of yoga teachers also who have had this problem. So फिर मैंने उनसे पूछा कि हमें क्यों, हम लोग तो योगा प्रैक्टिस करते हैं, इतना हेल्दी लाइफस्टाइल है ये सब, तो हमें कैसे ये हो सकता है। But then they explained that this is not because of the lifestyle, और ये क्योंकि the kind of environment we live in, nothing is very pure. The food we eat, the air we breathe, and हमारे आसपास जितनी भी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, 4G 5G, everything is around us is not healthy. So this is not my fault or this is not anybody's fault. I'm just हाँ तो आई हैव मतलब कोई मुझ पे बड़े लोगों ने मुझे कॉल करके बोला, यार हमने तो योगा करना ही छोड़ दिया, तो इतना योगा करती थी फिर भी ऐसे हो गया। तो फिर थोड़ा टाइम लगा इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में। देन आप फिर उन टर्म्स पे आ जाते हो। लाइक सबका यही मानना और कहना होगा कि जब तक हम खुद अपनी बॉडी, अवेयरनेस इज नॉट जस्ट एट वन लेवल, इट्स कई सारी लेवल्स पे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रही हैं कि आपकी बॉडी आपको साइन दे देती है, ऐसे कई रेयर केसेस भी होते हैं जब आपके पास सिम्टम वगैरह नहीं होता, बट देन स्टिल अगर हम रेगुलरली अपने चेकअप्स करते रहे, एवरी 3 months, एवरी 6 months, जो करने भी चाहिए, डॉक्टर के पास विजिट होना चाहिए, एंड बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी और अपना अपना जो है हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी अवेयरनेस होगी। वो एक बहुत दैट विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड थिंग्स, डायग्नोसिस अर्ली होना। शैली, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, and I wish you a very happy, healthy, long life ahead, and our best wishes for your daughter as well. थैंक यू सो मच। एंड मैं एक और बात जरूर मेंशन करूंगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस की है, दैट इफ हमने पहले क्या देखते थे कि अगर किसी को इफ समबडी इज डायग्नोज्ड विद कैंसर ना, तो वो ना एकदम से गायब हो जाते थे, यू नो, कहीं जाना नहीं, या फैमिलीज नहीं बताती थी कि किसी को कुछ हो गया। सो उस चीज को ब्रेक करना चाहिए। इफ यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर, सो इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। अपनी ट्रीटमेंट्स कंटिन्यू करें। मुझे जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था,
somebody called me, one of my aunt called me, she had gone through this breast cancer treatment. तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक सजेशन दी कि every day you get up and dress up, और रोज घूमने भी जाना, चाहे हिम्मत ना हो फिर भी जाना जहां कहीं घूमने, और अच्छे से तैयार होना, बिकॉज जितना आप बिल्कुल लाइवली रहते हैं और मतलब just be a part of this world and don't and अगर कोई आपके आसपास, if somebody is sick, it is very important that you go and meet them and talk to them and just make sure that they are a part of this world. हाँ, Absolutely. I think बहुत अच्छी suggestion दी है. Again, आप ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, healthy रहें, और thank you, all the very best. Thank you for speaking with us. thank you so much, thank you. सो नाउ आपने सुना कि इन्होंने कहा कि एक योगा टीचर हैं और बहुत फिजिकली एक्टिव थी, एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल इन्होंने मेंटेन किया हुआ था, उसके बावजूद भी हुआ जैसा कि यू जस्ट हर्ड हर, शी सेड कि मेरे कई सारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि हमने तो योगा करना बंद कर दिया, कि यू गॉट इट, आपको ये बीमारी हो गई. तो इसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव? ये एक और प्रॉब्लम है जो लोगों की, ये एक और हिस्सा है इस इग्नोरेंस का, कि एक पर्टिकुलर चीज करने से या नहीं करने से कैंसर होगा. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लोगों के लिए कि कैंसर्स आर मल्टीफैक्टोरियल. एक ही फैक्टर नहीं होता, एक ही वजह नहीं होती कभी भी कैंसर होने की. जो हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी है कैंसर होने की, जिसको हम हमारा जेनेटिक मेकअप कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में कितनी टेंडेंसी है जीन म्यूटेशंस होने की. एक तो जो हमारी हेरिडिटरी है, जो फैमिली की तरफ से हमें मिले हैं जीन्स, अगर वो ऑलरेडी म्यूटेटेड हैं और हमने मिले हैं तो वो फैमिलियल या हेरिडिटरी कैंसर्स होंगे. दूसरा, एक अपनी इनहेरेंट टेंडेंसी हमारी बॉडी की भी कितनी है म्यूटेशंस होने की, ये भी डिटरमाइन करेगी. एक ही एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है उसको अगर आप दो अलग अलग लोगों को उसमें ढाल दो, जरूरी नहीं कि दोनों को कैंसर हो जाए, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, इन दोनों का इंटरप्ले होता है ये कैंसर होना. तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जिसके बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से केमिकल से आपको कैंसर हो सकता है, कौन सी रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है, कितनी रेडिएशन के एक्सपोजर से आपको हो सकता है, किन चीजों से आपने दूर रहना है, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है. हेल्दी रहना या एक्टिव रहना एक हिस्सा है. इट डिक्रीजेस आवर रिस्क ऑफ कैंसर बाय 14 to 15%, बट डजंट नलिफाई इट कि हमने एक्टिविटी करी तो हमारा रिस्क जीरो नहीं होगा. लेकिन अगर हम ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, और जो कई सारे कैंसर्स इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे कि हमारी जो लो और मिड इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, इसमें 33% ऑफ द कैंसर्स ओनली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस जो ट्रीटेबल है. तो अगर हम वो इन्फेक्शंस लेके आए स्पेशलिस्ट के पास, उनको ट्रीटमेंट कराएं, इरेडिकेट करें, जैसे कि म्यादे का कैंसर के लिए एक वजह एच पायलोरी होता है. एच पायलोरी बैक्टीरिया के आपने ट्रीटमेंट दिया 2 हफ्ता, तो इरेडिकेट कर सकते हैं आप उस बैक्टीरिया को. तो एक कॉज आपने उसका है खत्म कर दिया. इसी तरह जो हमारे पेशाब की थैली के कैंसर है उसके लिए अलग इन्फेक्शन है. इसी तरह हमारा जो सर्वाइकल कैंसर जो होता था, जो हमारा यूट्रस का निचला वाला हिस्सा होता है बच्चेदानी का, उसमें इट यूज्ड टू बी नंबर 1 कैंसर किलर इन वुमेन. अभी तक ऐसा होता था कि आप जितनी देर बात कर रहे होते थे उतनी देर कई जाने जा रही होती थी सर्वाइकल कैंसर की वजह से. लेकिन हमने उसके लिए वैक्सीन्स किए हैं, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स हुए हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रोबस्ट हुए हैं और अवेयरनेसेस जनरेट की गई हैं. इस वजह से उसका रेट कम हुआ है. आपको जान के हैरानी होगी, इस टाइम ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है. और अनफॉर्चुनेटली जितनी देर हम बात कर रहे हैं, हर 4 मिनट में एक औरत डायग्नोज हो रही है ब्रेस्ट कैंसर से, और हर 8 मिनट में एक औरत की डेथ हो रही है ब्रेस्ट कैंसर से. क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इकदाम करने चाहिए. हम अगर अल्कोहल की बात करें, जो अल्कोहल नोशी है, शराब नोशी है, उस शराबखोरी है, उसकी वो एक बहुत बड़ा जो है रीजन है कैंसर्स का है. स्मोकिंग, 2,500 लोग हमारे मुल्क में हर रोज मर रहे हैं अलग अलग किस्म के टोबैको, जो तंबाकू नोशी की वजह से, चाहे वो सिगरेट ले रहे हैं, चाहे खा रहे हैं पान गुटखा मशेरी तंबाकू की तरह. और लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि फर्स्ट हैंड स्मोक तो है ही है, सेकेंड और थर्ड हैंड स्मोक की क्या प्रॉब्लम्स हैं. अगर आपने किसी ऐसे एरिया में स्मोक किया जो स्मोकिंग जोन है आपके लिए स्पेसिफिक, या वहां पे और कोई नहीं है, लेकिन आपने किसी के एब्सेंस में किया, उसके बाद कोई उस जगह पे आया तो वो सूट वहां पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो ये थर्ड हैंड स्मोक है. ये तो उधर बैठा भी नहीं था बंदा, लेकिन आपने नुकसान पहुंचाया. तो ये चीजें, इस चीज की अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को. डाइट, आजकल हम लोग ऑन द गो लाइफस्टाइल हमारा है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है.
हर चीज हमें प्री कुक चाहिए, प्री कट चाहिए, जस्ट रेडी टू ईट, रेडी टू Frozen सर्व and चाहिए, everything, फ्रोजन। बिल्कुल। सो दैट हैज क्रिएटेड हैवक, क्योंकि उनका शेल्फ लाइफ बनाने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं, एंड दोज प्रिजर्वेटिव्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर कैंसर प्रोड्यूसिंग। इसी तरह आप जो है एसीज की बात करें, हम लोग गाड़ियों में अपने बैठते हैं, हमारी गाड़ियां गर्म हो जाती हैं, सीट कवर्स गर्म हो जाते हैं, आप इमीडिएटली वो रन करते हैं वो एसीज, तो उसमें जो है पीवीसी के बने हुए होते हैं, सीट कवर्स होते हैं या डैशबोर्ड्स होते हैं, तो उसमें बेंजीन फ्यूम्स रिलीज होती हैं, दैट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, कैंसर्स, मेंटल फॉगिंग्स। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपैक्टफुल हैं। फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वजन ज्यादा होने की वजह से हमारे चांसेस कैंसर्स होने के बढ़ जाते हैं, कई सारे कैंसर्स के, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ओवेरियन कैंसर भी आता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड वो भी 1 या 2 कैंसर्स कुछ इंक्रीज कर देता है, जैसे यूट्राइन कैंसर्स है, यूट्राइन पॉलिप्स हैं, कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि इस लेवल पे अगर हम करेंगे काम तो हम अवेयरनेस जनरेट करेंगे तो वो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए। जैसे बच्चों को दूध देना कितना इंपॉर्टेंट है लेडी के लिए, दैट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। अपना दूध अगर माँ अपना बच्चे को पिलाएगी, या थोड़ा सा यंगर एज में 30 के लेस देन एज ग्रुप में अगर वो शादी करें और पहला बच्चा उनका पैदा हो, तो ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने पहुंचानी है सोसाइटी की, अवेयरनेस जनरेट करनी है। और अवेयरनेस के लिए हमारा जो है एज ग्रुप हमेशा लोअर रहता है, क्योंकि तब आप सिखा सकते हैं कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। हायर एज ग्रुप पे आप वो नहीं करवा सकते, वहां पे तो स्क्रीनिंग्स ही करनी पड़ती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने कहा कि अवेयरनेस की, सिंस वी फोकसिंग ऑन दैट, आप कश्मीर में प्रैक्टिस करती हैं, तो कश्मीर के हवाले से आप क्या, कोई आई एम श्योर आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली आपने देखी हैं कि यहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है और इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है। आपकी व्हाट आर योर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एज अ डॉक्टर? देखिए, अगर हम रजिस्ट्रीज को देखें, कैंसर रजिस्ट्रीज हमारी स्किम्स में भी हैं और एसएमएचएस में भी हैं, जो रजिस्टर कर रही हैं और हमें बताती हैं कि हमारे फिगर्स क्या हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर पेशेंट वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो 45 to 50,000 कैंसर पेशेंट्स डायग्नोस हुए थे एक साल में स्किम्स की रजिस्ट्री में, और उसमें से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करूं तो वो लोग कहते हैं कि हर रोज हम लोग लगभग 15 लोगों को नए केसेस को रजिस्टर करते हैं, जो कि लगभग 4,500 से 5,000 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एक ही हॉस्पिटल में ये रजिस्टर हो रहे हैं। बहुत ही अलार्मिंग नंबर, बहुत अलार्मिंग नंबर है। और हमारी अनफॉर्चुनेटली वेस्ट और हमारी डिफरेंस ये है कि हमारी पॉपुलेशन में ये कैंसर्स 10 साल पहले स्ट्राइक करते हैं, अ डेकेड अर्लियर। तो हमारी पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन है, और हमारे में जो मोर एग्रेसिव पैथोलॉजीज हैं ज्यादा हैं। जैसे हमारी पॉपुलेशन में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर थोड़े ज्यादा हैं, यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसको हम यंग एज ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें काफी अलार्मिंग है। और कुछ हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी कोलोरेक्टल कैंसर्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, लंग के कैंसर्स बहुत ज्यादा हैं, ईसोफेगस के कैंसर्स, म्यादे के कैंसर। यस, फूड हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। देखिए, हमारी जो है बहुत सारे खाने पीने की चीजें जो हैं उसमें कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग है, कार्सिनोजेंस हैं। हमारी नमकीन चाय जो है उसमें नाइट्रोसमीन्स होता है, वो घंटों तक उबलती रहती है। हमारे जो अचार हैं, पिकल्स हैं, उसमें भी नाइट्रोसमीन्स होते हैं। स्मोक्ड फिश खाते हैं हम लोग, होगाच बनाते हैं, वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कोई अपने मटन, हम लोग का बहुत चलन है, हम लोग रेड मीट का बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं, वोरेशियस ईटर्स है हम लोग उसको लेके। तो ये चीज हमने बहुत ध्यान रखनी है, स्पेशली अगर वो हाईली प्रोसेस्ड मटन है, पैक्ड आता है, कैंड आता है, या उसको इमीडिएटली किसी एक टेम्परेचर पे लाके हम लोगों ने कुक किया। जो कन्वेंशनल वे ऑफ कुकिंग है हमारे मटन का, लीन मटन अगर है और कन्वेंशनल वे ऑफ कुकिंग है, कर लेते हैं नहीं, वो अगर हम स्लो आंच में हम लोग उसको सिम करके कुक करें तो इट टेक्स केयर ऑफ द कार्सिनोजेंस। जो हाईली प्रोसेस्ड है, इमीडिएट आपने जैसे तंदूरीज खाए, जैसे आपने बारबेक्यूज खाए, ये सिकतुज बहुत कॉमन है हमारे में, दोज बारबेक्यूज आर वेरी वेरी डेंजरस, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी यंगर पॉपुलेशन शिकार हो रही है उसका। इसी तरह और भी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स आते हैं हमारे फूड में। आजकल तो बहुत कुछ मिलता है फ्रोजन स्टेट में, उनके भी प्रिजर्वेटिव्स जो है कार्सिनोजेनिक होते हैं। कई जगह ही है। हाँ जी, कई जगह आप देखेंगे हमारा जो पानी है वो अभी भी बोरवेल से या ट्यूबवेल से या वेल से आता है। तो अगर उन सॉइल्स में एक्सपोजर है रेडॉन का, तो दैट कैन एक्सपोज यू टू लंग कैंसर्स ऑल्सो। लंग कैंसर्स बहुत कॉमन है, और वजह हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है, स्मोकिंग भी है, और नॉन सिगरेट रिलेटेड जो हमारा धुआं है कुकिंग का वो भी है जी। इसी तरह और भी कई सारे रीजंस हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ही
जो बेस्ड हैं वो चेंजेस हमने करनी पड़ेंगी। आई थिंक ये सब इट ऑल बॉयल्स डाउन टू हाउ अवेयर वी आर। जैसे कि आपने कहा, आई कांट हेल्प बट नोटिस कि यंगस्टर्स जो हैं वो कहते हैं हम हेल्दी खाना खाएंगे, हम विल गो एंड हैव बारबेक्यूज, हम ये तुझ वगैरह जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है, आई थिंक दैट्स द ओनली स्ट्रीट फूड वी हैव हियर प्रोमिनेंटली। उसको खाने के क्या रिपरकशंस हैं? वो कह रहे हैं कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, लीन मीट खा रहे हैं, बट लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड कि वो भी इंटायरली हेल्दी नहीं है। वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट आई नो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो हर दिन ही ये इसको स्नैक के तौर पे या मील के तौर पे जो है वो खा रहे हैं। खैर, इट वाज लवली स्पीकिंग विद यू। आपसे बातचीत और भी होती, बट वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबनम फॉर स्पीकिंग विद अस, और आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।